बच्चों आज से हमको शुरू करना है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल में तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है डेफिनेट इंटीग्रल एज सम ऑफ लिमिट या लिमिट एज सम, एज लिमिट एज सम। दूसरा है पहला पार्ट है लिमिट एज सम, दूसरा पार्ट है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तीसरा है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। बच्चों इन तीनों पार्ट में जो लिमिट एज सम है ये केवल बोर्ड में यूज होता है, बोर्ड में, और कहीं नहीं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, और बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन इस पार्ट से रहता है जो आज हम शुरू करेंगे। बच्चों दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या होगा, जैसे हमने इनडेफिनेट करा है केवल उसमें लिमिट लग जाएगी, बाकी सब कुछ होगी, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, लिमिट जैसे लगना रहता है। ये कॉम्पिटिशन ऑफ बोर्ड दोनों में आता है, पर मेजॉरिटी इसमें भी बोर्ड पे ही रहती है। तीसरा पॉइंट है बेटा कि ये भी कॉम्पिटिशन बोर्ड दोनों में आना है, लेकिन कॉम्पिटिशन में ये डोमिनेट है। इसमें फंक्शन की प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन छोटे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। इसमें क्वेश्चन लंबा होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है। ये बोर्ड का फेवरेट टाइप होता है ये। ठीक है, आप एज सच नोट कर लो ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे भी। बोर्ड का फेवरेट टाइप कौन सा है? इवैल्यूएशन वाला। हाँ, पहला है बेटा लिमिट एज सम, ये केवल बोर्ड में। ठीक है, दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नोट कर लिया बेटा सबने? अब चलिए देखिए डेफिनेट और इनडेफिनेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जल्दी से पहले उसे देखते हैं, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं टाइप 1। मान लो बेटा एक छोटा सा इंटीग्रल आपके सामने है x² dx, और लिमिट लगा दी है बेटा 0 से 1, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x³ 3 और लिमिट है 0 से 1, यानी अपर लिमिट 1 यानी 1³ 3 माइनस 0³ 3 यानी 1/3। ये आ गया। ये है सिंपल इवैल्यूएशन डेफिनेट इंटीग्रल। नोट कर लो ये एग्जांपल।
अब देखो पहला टाइप आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, इवेलुएट the definite integral, definite integral at limit of a sum. ये है पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि ये केवल और केवल बोर्ड के पर्पज से है। बोर्ड मतलब बोर्ड और स्कूल के पर्पज से है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रोसीजर फिक्स है। क्या प्रोसीजर है, सुनिए सब लोग ध्यान। प्रोसीजर है बेटा ये फॉर्मूला, इंटीग्रल fx dx a to b is equal to limit h tends to 0 n ब्रैकेट के अंदर f a यानी लोअर लिमिट f a प्लस f a प्लस h f a प्लस 2h सबसे लास्ट में हो जाएगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये फॉर्मूला है, यानी कोई भी हमें लिमिट इवेलुएट करनी है तो ऐसे लिखना, n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h। ये आपको नोट कर लेना है, सब लोग नोट कर लो। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या यूज होता है, पहले मैं इस फॉर्मूले को ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि आज और कल 2 दिन की क्लासेस में हम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। मैंने जैसा बोला 6 मार्क्स में 100% एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट से आता है। चलो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ ऊपर, बार बार जरूरत पड़ने वाली है। fx dx a to b is equal to limit h tends to 0 n f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h ऐसे चलता जाएगा। सबसे लास्ट में होगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये लीजिए, जहां पर n क्या है, b माइनस a अपॉन h। ये हमको याद रखना है। देखिए चलिए सबसे पहले कुछ चीजें हम कर लेते हैं जिनकी जरूरत इस पार्ट में रहती है। बच्चों आप सबको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ सीरीज में 11th में, सिग्मा n यानी 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम
और कितना आया था ये n इंटू n प्लस 1/2। याद है बेटा? बोलो बेटा अर्जुन, Yes, याद है sir. फॉर्मूला? सबको याद Yes. है? अगर बेटा ये समय n तक के नेचुरल नंबर का तो ये बनती है वैल्यू। मान लो ये है बेटा क्या 1 + 2 + 3 से लेके n-1 तक का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा n-1। बच्चों हम इसे ब्रेक करके देखते हैं, यानी n की जगह क्या कर देना है? n-1। चलो मैं डिटेल में कर देता हूँ। सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस n/2 यानी 1/2 इंटू n माइनस। तो बेटा एक अब रिजल्ट हमेशा याद रख लो कि जब भी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, सिग्मा ऑफ n-1 को डायरेक्टली याद रखो 1/2 n इंटू n माइनस। इस n इंटू n प्लस 1 में n की जगह n-1 रखते तब भी डायरेक्ट यही आ जाएगा। नोट कर लो बेटा इसको। सर लास्ट में एक बार रिपीट कर दो, वो कनेक्शन की वजह से क्लियर नहीं सुना। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सिग्मा n हमें पता है, फॉर्मूला याद होगा। हाँ जी सर। सिग्मा n-1 की वैल्यू ये होगी, ये हमने डिस्कस कर। सिग्मा n-1 हाँ जी, ये डेरिवेशन समझ आ गई। इसके बाद आप एक लाइन बोल रहे थे, वो नहीं सुनी। मैंने एक लाइन ये बोली बेटा कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, n की जगह n-1 कर दो, ये आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन नोट करनी है हमको या डायरेक्टली? नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, नोट जरूर कर लो। देखो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही सिग्मा n स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा n स्क्वायर। और ये क्या होता है? 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस। ठीक है, मान लो लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n-1 स्क्वायर अगर चाहिए तो हम बोलेंगे इसको सिग्मा n-1 स्क्वायर। बेटा n की जगह n-1 रखने जा रहा हूँ। n-1 ये हो गया n, ये हो गया 2n-2 प्लस 1, ये आ गया बेटा 1/6 n इंटू n-1 इंटू 2n-1। बेटा ध्यान देना, आप हमेशा इनको ऐसे लिखो 1/2 n स्क्वायर माइनस n, पूरा ओपन करके लिखना होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 1/6 n 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n प्लस 1, 1/6 ब्रैकेट के अंदर 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n। तो जो बात बेटा हमको अब याद रखनी है वो ये है कि सिग्मा n-1 स्क्वायर को हम लिखेंगे 1/6 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n। लो भाई नोट कर लो पूरी चीज। अंशिता बेटा आप इन दोनों को नोट कर लो अभी, ठीक है? और ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला लास्ट वाला बोल के बता दो क्या लिखा है। 1/6 इंटू 2n 1/6 इंटू
2n³ माइनस 3n² प्लस n। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही सिग्मा n³ को हम डिराइव करते हैं। देखिए देखो बेटा, सिग्मा n³ हमें पता है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ से लेके n³, यानी इसको हम बोलते हैं सिग्मा n³, और ये होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद है बेटा सबको? अब अगर हमें चाहिए 1³ प्लस 2³ से लेके n-1³ तक, तो हम बोलेंगे इसे सिग्मा n-1³, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर देखिए 1/2 n-1 इंटू n का होल स्क्वायर, 1/4 n² इंटू n-1 स्क्वायर, 1/4 n² प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया 1/4 n टू द पावर 4 प्लस n² माइनस 2n³। अब आप इसको और लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 1/4 ब्रैकेट के अंदर n टू द पावर 4 माइनस 2n³ प्लस n², ये लीजिए। नोट कर लो बेटा सब लोग। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको सबको करके बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप मुझे करके बताएंगे। ये नोट कर लिया बेटा तुमने? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to x dx। लिखिए लैंग्वेज, इवैल्यूएट 0 to x dx as limit of a sum। लैंग्वेज याद रखना बेटा, as limit of a sum। तो आपको इस मेथड से करके बताना है, ठीक है? अच्छा, डायरेक्ट जैसे जनरली अगर कुछ नहीं लिखा है जैसे हम करते वैसे करके देख लेते हैं, ताकि आंसर चेक भी कर सके। x dx बेटा, x की वैल्यू होगी x²/2, 0 to 2 4/2 यानी 2 आएगा। तो हमें पहले से पता होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आंसर क्या आना है, हमें शो करना है। देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। a कितना है 0, b कितना है 2, fx है, तो आपको लिखना होता है ऐसे, fx है x, a है 0, b है 2, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 - 0 अपॉन h, यानी nh इज इक्वल टू 2।
बेटा याद रखना 6 मार्क्स में, ये 6 मार्क्स के लेवल का नहीं, ये बहुत छोटा सा है क्योंकि मुझे समझाना है आपको केवल, लेकिन प्रोसीजर सब में ही है। तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में होगा, आपको NH निकाल के शो करना होगा, ऐसे ब्रैकेट बना देना, ठीक है बेटा। अब आगे सुनिए, fx हमें क्या चाहिए जरा देखो, fa यानी f0, f0 क्या हो गया 0, f0 प्लस h क्या हो गया h, f0 प्लस 2h क्या हो गया 2h, f0 प्लस 3h, सबसे लास्ट में f0 प्लस n-1h यानी n-1h, और फिर आप लिखेंगे, देखिए फिर आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 2x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n f0, आप ऐसे लिखिए फॉर्मूला f0 प्लस h, f0 प्लस 2h, सबसे लास्ट में f0 प्लस n-1 इंटू h, ये आ गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 n, f0 है 0, h प्लस 2h प्लस 3h, सबसे लास्ट में हो गया n-1h, h बाहर ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए nh बाहर, अंदर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n-1 तक। बेटा ये क्या बन गया, पहला पार्ट सिग्मा n-1, तो वैल्यू क्या आ गई देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh इंटू 1/2 n स्क्वायर माइनस n, देखो 1/2 बाहर ले लो आप, लिमिट सब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, h टेंड्स टू 0, तो बेटा ये हो गया nh इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू nh। बच्चों NH हो गया हमारा, एक मिनट रुकना, N जे आ गया, NH हो गया 2, H मिसिंग आ रहा है, H हो गया ये 2H 3H, N टेंड्स टू 0 अगर मैं लेता हूं, H 2H H टेंड्स टू 0, अगर मैं ये लेता हूं H, बेटा ये H होगा, एक मिनट रुकना बेटा सब लोग, एक मिनट बस रुकना खाली, ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर, तो ये हो गया n 1/2 h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n h इंटू h, 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं इसको लिखूंगा nh का होल स्क्वायर माइनस nh टू h, NH की वैल्यू पुट कर देते हैं, NH की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 4 माइनस NH है 2 इंटू H की वैल्यू 0, तो ये आ गया 2। हाँ बेटा ये फॉर्मूले में H लिख लो बेटा, ये H नोट कर लो बेटा, आप पहले नोट कर लो बेटा। आपको लास्ट में ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, लास्ट में जहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ था, हमको क्या करना है, पहले NH के फॉर्म पे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि NH हमने निकाला, उसके बाद लिमिट लगाना है, बस ये आपको चीज ध्यान याद रहेगा बेटा सबको। एक मिनट, आवाज बड़ी धीमी आ रही बेटा तेरी। सर हमने 0 प्लस n माइनस x क्यों लिया? बेटा पहला इधर देखो, पहला है ये a,
फिर है a प्लस, सेकेंड टर्म है a प्लस एच, थर्ड है a प्लस 2h, तो nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है बेटा, ओके इसको करने के बाद एक क्वेश्चन बेटा अपने आप सब लोग ट्राई करेंगे। आप करो 1 to 2, लो यही फंक्शन है सेम x, आप 1 to 2 वैल्यू निकालो, आराम से करना बेटा सब लोग। ये याद रखना बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब यहाँ पे आप पहुंच गए तो आपका टारगेट होना चाहिए NH के फॉर्म से इक्वेशन को कन्वर्ट करो और पहले NH की वैल्यू रखो फिर लिमिट अप्लाई, ये ध्यान रखो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स में आपको बताया था ना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आता है, आपने भी देखा होगा अगर एग्जाम हुए होंगे, बिल्कुल ऐसे समझो डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन भी फिक्स होता है, नहीं आना है। देखो बच्चों शुरुआत करते हैं। एफ क्लियर है, वही है x, a1 है, b2 है, nh हो गया 1, क्यों भाई f1, अब f की जगह f1 होगा 1, f1 प्लस h यानी 1 प्लस h, f1 प्लस 2h यानी 1 प्लस 2h, फिर ऐसे ऐसे डैश डैश शो कर देना, f1 प्लस n माइनस 1h यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको लिखना है 1 to 2 x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस h f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखिए बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 यानी 1 प्लस h 1 प्लस 2h 1 प्लस 3h, सबसे लास्ट में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। सब लोग ध्यान देना बेटा, 1 कितनी बार है 1 1 1 n टाइम्स, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आ गया n प्लस h कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 1 तक देखते जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आ गया n प्लस h इंटू 1/2 n स्क्वायर माइनस n। लो भाई अंदर h से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए n h ये हो गया 1 प्लस 1/2 h स्क्वायर n स्क्वायर nh का होल स्क्वायर h स्क्वायर n माइनस nh इंटू h। सब लोग देखो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस पूरे क्वेश्चन। अब nh की वैल्यू 1 है, तो पहले आप nh की वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू h। बेटा अब h की वैल्यू 0 यानी h टेंड्स टू 0 की लिमिट पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 आ गया आंसर। नोट करो,
देखो बच्चों, समझ में आ गया बेटा ये कॉन्सेप्ट सबको? अंशिता बेटा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा सब लोग करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ध्यान से करो सब लोग। 0 to 2 x स्क्वायर ये करो बच्चे सब। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा बेटा, आराम से करना है इसको। जीरो टू टू एक्स स्क्वायर पी, ये हमें निकालना है बच्चों। क्लियर है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ए है 0, बी है 2, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन h, यानी NH इज इक्वल टू हो गया 2। F0 0, F0 प्लस h का मतलब है h स्क्वायर, F0 प्लस 2h का मतलब है 2 स्क्वायर h स्क्वायर। ऐसे करते हुए F0 प्लस, ये कैलकुलेशन ऐसे ही शो करना होता है बेटा पूरा, n-1 स्क्वायर h, ये लीजिए। उसके बाद 0 to 2 x स्क्वायर dx का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f0 प्लस h, सबसे लास्ट में f0 प्लस n-1 इंटू h, ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 आ गया पहला, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, 3 स्क्वायर h स्क्वायर, n-1 स्क्वायर h स्क्वायर। देखते जाएं, h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0,
एच क्यूब कॉमन अंदर आ गया बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब इंटू 1/6 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n 1/6 लिमिट ध्यान दे NH के फॉर्म पे लाने जा रहा हूं मैं। अंदर हो गया ब्रैकेट के अंदर 2NH का होल क्यूब माइनस 3NH का होल स्क्वायर इंटू H प्लस NH इंटू H स्क्वायर। NH की वैल्यू है 2 तो रखे 1/6 लिमिट H टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 क्यूब यानी 8 माइनस 3 इंटू 4H प्लस 2H स्क्वायर। बेटा H की वैल्यू 0 पुट करो तो ये और ये दोनों 0 हो जाना है। 16/6 यानी 8/3। लो समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो बच्चों, नोट कर लो सब लोग। आर्यन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। गौरी क्लियर हुआ? यस सर। रोहन क्लियर हो गया बेटा? रक्षित? यस सर क्लियर। यस सर। बच्चों इसके बाद बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आप और करके देखो। 1 2 आप कर लो 3 1 2 3 एक्स स्क्वायर करना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। माइक खुला है बेटा, किसका बंद कर लो। ए की वैल्यू 1, बी की 3, 3 माइनस 1, NH की वैल्यू 2। चलो शुरुआत करते हैं। F1 यानी 1 स्क्वायर,
F1 प्लस एच यानी 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। सावधानी से करना बेटा, 1 प्लस 2h, इसका मतलब 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। जो मैं जानबूझ के लिखने वाला हूं उस पर ध्यान दे। 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h। F1 प्लस 3h का मतलब है 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3h। ऐसे करते हुए F1 प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 1 इंटू h। बेटा ये आ गया जो हमें लिमिट एफ सम करना है। बेटा आप पहले यहां तक जल्दी से नोट कर लो, और जब भी लोअर लिमिट 0 के अलावा कुछ हो तो आपको ऐसे ही एक्सपैंड करके लिखना पड़ता है, नहीं आगे जाके पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। सर एक्सपैंड करना है कि नहीं करना? हमेशा हमेशा इस तरीके से करना है, याद रहेगा। जैसे मान लो होता है क्यूब, कल हम करेंगे क्यूब वाले के, तो उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो सर ऐसे अगर 5 10 ऐसे पावर में होएगा फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं ऐसे पूछेगा ही नहीं बेटा, वो लिमिट एफ सम में इस तरह की चीजें नहीं पूछते, ठीक है। मैक्सिमम क्यूब तक, मैक्सिमम। अब मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, यानी 1 2 3 एक्स स्क्वायर dx का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस h f1 प्लस 2h। ऐसे करते हुए f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये लीजिए, दिया गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3h। ऐसे करते हुए सबसे लास्ट में 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। बेटा एक मिनट रुक के सब लोग देख। सबसे पहले देखिए 1 स्क्वायर आ रहा है n टाइम, 1 स्क्वायर n टाइम है तो ये बन गया n। उसके बाद ये देखो 1 स्क्वायर सॉरी ये हो गया h स्क्वायर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 स्क्वायर तक। के बाद h, या मैं ऐसे ले लूं 2 कॉमन, 2h कॉमन, तो अंदर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 1 तक। लिमिट h टेंड्स टू 0 h n प्लस h स्क्वायर बाय 6 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2h बाय 2 n स्क्वायर माइनस n। देखते जाएंगे, h से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ns के फॉर्म लाने जा रहे हैं। ये हो गया पहला nh प्लस 1/6 2nh का होल क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रखो ये सब माइनस 3nh होल स्क्वायर इंटू h प्लस nh इंटू h स्क्वायर, ये आ गया प्लस h nh का होल क्यूब माइनस nh इंटू h। लो भाई nh की वैल्यू है 2,
तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस 1/6 ब्रैकेट क्या 2 into 8 यानी 16। बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सब में x लगा हुआ है तो 0 आ जाना है, तो ये आएगा 10। लो भाई, नहीं सॉरी, ये आ गया 8/3 2 प्लस 8/3 14/10। लो भाई आ गया। सब लोग देख लो बेटा, आ रहा है यही? चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में गलत हो गया हो। x³/3 यानी 3³ सर NH स्क्वायर नहीं आएगा? 27/3 है बेटा, NH स्क्वायर नहीं आएगा लास्ट में? सबसे लास्ट में। एक मिनट, ये हो गया NH सर NH स्क्वायर क्यूब मैंने वाला। ऐसे कर लिया, ठीक है। तो लास्ट में सेकंड लास्ट स्टेप में NH क्यूब का उसका नहीं लिखेंगे 2 क्यूब करके 8? अच्छा ये बचा हुआ है ना अभी, ऊपर हाँ जी सर, इसका लिख देंगे 10 + 8 है ना, +8 और, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 38/3। ये आ रहा है 28/3। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट लास्ट का कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, फिर से NH वाली फॉर्म देख लेते हैं। सर। वो NH का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे यस NH सर। का होल स्क्वायर ठीक है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो आ रहा है 26। समझ में आ गया? देखो आपने, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेटा ये याद रहेगा सर वो NH वाला लास्ट स्टेप बता दो, NH होल स्क्वायर कैसे? बेटा, मैंने क्या करा है, h से मल्टीप्लाई करा, h स्क्वायर हो गया। अर्जुन ये देख, h into h क्या हो गया, h स्क्वायर, तो ये बन गया NH का होल, ठीक है। अर्जुन समझ में आया बेटा? सर वो स्क्रीन ब्लर है, कुछ दिख नहीं रहा मतलब। एक मिनट, ये देख h है, ये इस h का मल्टीप्लाई बेटा इस h से कर दिया, आगे ठीक है। देखो हो गया। और बेटा डाउट किसी को? और बेटा किसी को डाउट है? क्लियर हो गया सबको? नोट कर लिया बच्चों सबने? सर लास्ट स्टेप रह गया। चलो अच्छा नोट कर लो, कोई बात तो खत्म है आज का? नहीं। हाँ आपका खत्म बेटा, कल ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इवेल्युएशन शुरू हो जाएगी। ये प्योरली बोर्ड का टॉपिक है बेटा, लेकिन 100% आता है। नोट कर लिया बेटा सबने? सर लास्ट में 2 + 8/3 है, वो 26/3 कैसे बना? 2 + 8 नहीं है बेटा, 2 + 4 है। ये अभी NH का होल स्क्वायर है ना, मैंने क्यूब लिख दिया था धोखे से, ठीक है सर। ठीक है। हाँ 6 + 8/3 हो गया बेटा सबका? ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।